कोथरू लिव्स अलोन के एपिसोड नंबर 8 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपने जो कोथरू होता है वो कहीं जा रहे होते हैं और अपना जो शिन होता है वो थोड़ा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि उसने कुछ देखा होता है और वो बोलता है कि मिलो मेरे नेबर से जिनका नाम शिन है और ये मेरे पड़ोस में रहते हैं। और फिर हमें दिखाया था अपने जो कोथरू के फ्रेंड्स होते हैं 3 फ्रेंड्स होते हैं वो शिन से मिलते हैं और उसको हेलो बोलते हैं। और फिर अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोचता है मुझे कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और फिर हमें पास का सीन दिखाने लगते हैं जहाँ पे कि अपना जो सीन होता है वो कोथरू को बोलता है कि मुझे अपने मांगा आर्ट के लिए सारे के सारे जो भी लेटेस्ट मूवी सीरीज निकल रहे हैं उनको देखना पड़ता है ताकि इंस्पिरेशन मिले। और फिर अपना जो कोथरू होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा एज अ गार्डियन। और फिर अपना शीन बोलता है कि अच्छा सीधा सीधा बोलो ना कि हाँ तुम्हें भी चलना है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जो तीन बच्चे होते हैं उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या तुम मेरे बच्चों को ले जा सकते हो मूवी दिखाने के लिए। और फिर अपना जो शीन होता है वो हाँ राज़ी कर जाता है, हाँ मान जाता है। और फिर वो लोग मूवी थिएटर के लिए चले जाते हैं और हमें दिखाया तो वो लोग मूवी थिएटर के सामने खड़े रहते हैं। और फिर हमें दिखाया तो वो लोग अंदर चले जाते हैं और वो लोग काफ़ी चीज़ एक्सप्लोर करते हैं इधर उधर की चीज़ें। और जो कि 3 बच्चे होते हैं वो कोथरू शीन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ रहे थे कभी कुछ ऐसे करके वो कर रहे थे। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोथरू होता है वो एक पोस्टर देख रहा होता है जो कि टोडोमान सामान का होता है और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि हाँ उसने टोडोमान सामान का अब वो पिक्चर देखेगा। और फिर हमें दिखाया था वो जो बच्चे होते हैं वो डिसाइड कर रहे थे कि उनको कौन सा मूवी देखना है। और फिर वो उनको एक डायनासोर वाला मूवी दिखाई देता है और वो बोलते हैं कि हमें ये मूवी देखना है। और फिर हमें दिखाया था वो लोग जब इंटरवल में आते हैं, इंटरवल से पहले वो लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खरीदने के लिए आते हैं। तो अपना जो कोथरू होता है वो बोलता है कि मुझे कोथरू के सामने उनके फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस नहीं करना कोथरू को, तो इसलिए मैं इनको पॉपकॉर्न खिलाऊंगा। और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है पॉपकॉर्न मेरे ऊपर है। और फिर वो लोग पॉपकॉर्न खिलाते हैं और फिर मस्त मूवी देखते हैं। और फिर वो लोग बाहर आते हैं तो वो उनको गेम जोन या ऐसे कुछ जाना होता है। और फिर तभी कोथरू मना कर देता है और बोलता है कि जो शिन है वो यहाँ पे रिसर्च पर्पज़ के लिए आए हैं, तुमको खिलाने के लिए नहीं आए। और फिर हमें दिखाया तो वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं और साथ में लेके चले जाते हैं। और अपना शिन जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि इनको खिलाना कितना ज़्यादा थका देने वाला काम है, इनका देखभाल करना बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। और फिर अपना शिन होता है कोथरू होता है वो उसके बगल में जाके बैठ जाता है, शिन के बगल में बैठ जाता है और अपना मुंह उस साइड घुमा लेता है। और फिर अपना जो कुछ शीन होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो। फिर अपना कोथरू बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा एंजॉय करते हो, मेरे साथ नहीं करते। एक बात होता तुम मेरे गार्डियन हो कि उनके गार्डियन हो। और फिर तभी अपना जो शीन होता है वो हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और फिर तभी हमें दिखाया था अपना जो कोथरू होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो कोथरू को बोलता है क्यों ना तुम मेरे साथ तो सामान का मूवी देखने चलो अभी इसी वक्त। और फिर अपना जो शिन होता है वो बोलता है कि अब तुम इतना बोल रही हो तो चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाया था वो दोनों के दोनों जाके हॉल में टोटो सामान का मूवी देख रहे होते हैं मस्त। और फिर सीन कट होते हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे हमें दिखाया था अपना जो शिन इसामू होता है वो कोथरू के घर आया होता है और उसको गले लग रहा था, मगर अपना जो शिन होता कोथरू होता है वो उसको तलवार चुभा रहा होता है और अपने से दूर कर रहा होता है। और फिर कोथरू इसामू से पूछता है कि तुम अपने बच्चों से मिलने नहीं गए क्या। तो इसामू बोलते नहीं, उसकी मॉम चाहती थी कि मैं उनसे अभी नहीं मिलूं। और फिर हमें दिखाया था कि एक बच्चा होता है जो कि अपार्टमेंट की तरफ झांक रहा होता है और पीछे से कोथरू आ जाता है और वो बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो बच्चा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुमसे मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर अपना कोथरू बताता है कि मैं इस अपार्टमेंट में रहता हूँ। तो वो बच्चा बोलता है अच्छा तो तुम मेरे डैड को जानते हो क्या। और फिर हमें दिखाया था अपना जो कोथरू होता है वो शिन के पास ले जाता है उस बच्चे को और अपना शिन होता है पूरा काँप रहा होता है और बोलता है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं है। और फिर अपना जो बच्चा होता है वो बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो कि ये मेरे डैड होंगे क्या। और फिर अपना जो कोथरू होता है वो उस बच्चे को इस अपने घर में बैठा लेता है और ताकि उसके जो डैड हैं वो कहीं गए होते हैं काम से तो अभी वहाँ पे नहीं थे, तो वो अपने घर में बैठा लेता है और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। और तभी वो इसामू अपने मतलब कोथरू एक रूम में आ जाता है और घर में आ जाता है और बोलता है कि हे कोथरू तुम कैसे हो। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो इसामू होता है वो वहीं शॉक हो जाता है अपने बच्चे को देख के और उसका जो बच्चा होता है वो उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि हे डैड कैसे हो आप बड़ी जल्दी आ गए। और फिर जो इसामू होता है वो बोलता है कि यूटा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अपना जो यूटा होता है वो बोलता है कि मेरा मन किया मैं आपके पास आ गया आपको देखने के लिए क्योंकि आप और मॉम तो प्लान करती हुई मुझसे मिलने के लिए तो मुझे आना पड़ा। और फिर अपना जो इसामू होता है वो
यूटा को बोलता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तो अपना जो यूटा होता है वो बोलता है कि नहीं, मगर मुझे आपको देखना था, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। तो अपना जो इसामू होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हो, तुमने अपने मॉम के ड्रॉर से चुरा के मेरा एड्रेस चुरा के यहाँ तक पहुँच गए, तुम अब बात भी नहीं मान रहे, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी मॉम का भी कॉल करता हूँ और तुम्हें यहाँ से लेके चले जाएँ। और फिर हमें दिखाया तो उसकी मॉम आ जाती है उसको लेने के लिए, और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उसका जो बेटा होता है वो जाते जाते रोने लगता है, और फिर जब वो चला जाता है तो जो अपना कोतरो होता है वो इसामू को एक जोर से ब्लेड मारता है। फिर कोतरो इसामू को बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यूटा देखो कितना रो रहा था है। तो अपना जो इसामू होता है वो बोलता है कि मैंने जो किया वो आदमी उसकी भलाई के लिए किया, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कभी भी कोई भी रूल्स तोड़े। तो जब जब शेड्यूल किया गया कि मैं यूटा से मिलूँगा, मैं तभी उससे मिल सकता हूँ, अगर रूल्स ब्रेक किए तो वो भी उसकी आदत ख़राब हो जाएगी। मेरा भी मन करता है मैं अपने बेटे से मिलूँ, मगर मैं भी अब मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं ना। फिर इसामू बोलता है कि तुम्हारे पापा ने भी पक्का तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया होगा। तो अपना इनको तो बोलता है कि इसका क्या मतलब है, बोलो कोई भी बाप अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता, उसने कभी ना कभी अपने बेटे को प्यार ज़रूर किया होगा। और फिर अपना इसामू रोने लगता है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जहाँ पे एक लड़की शेन का दरवाज़ा खटखटाती है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो एक उसको टिश्यू देती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं टाकी हूँ। और फिर तभी जो अपना शिन होता है वो बोलता है कि एक हॉटी यहाँ से गई और दूसरी हॉटी यहाँ पे वापस आ गई। और फिर तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जहाँ पे उसको इसामू और शिन को अपना गार्बेज सेपरेट करने के ताकि बोलती है, क्योंकि वो लोग कभी भी नहीं करते, और वो उसके पीछे खड़ी रहती है। और फिर तभी वहाँ से कोतरो आ जाता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अपन जो ताकि होती है वो उसको अप्रिशिएट करती है कि तुमने अपना जो गार्बेज है उसको सेपरेट करके रखा है। और फिर आसपास में देखती है एक बच्चा जॉगिंग कर रहा था, एक बच्चा कुत्ते को मतलब वॉक करवा रहा था, तो वो सबको अप्रिशिएट करती है ये लोग कितने अच्छे हैं। और फिर हमें इस शिन का पास दिखाया जाता है, मतलब शिन से जब टाके मिली रहती है तब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि जो ताकि होती है उसको बच्चों से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो उसको अप्रिशिएट करती है, मतलब डर डर के। तो वो बोलती है कि यहाँ पे कोई बच्चे रहते हैं क्या, तो अपना शिन बोलता है हाँ यहाँ पे एक बच्चा रहता है जिसका देखभाल हम बारी बारी से करते हैं, जो कि अकेला रहता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है ताकि कोचों के साथ खेलने लगती है, मगर डर डर के खेल रही होती है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो अपना जो शीन होता है वो ताकि को बोलता है कि क्या तुम कोतरो को आज स्कूल से पिकअप कर सकती हो। तो वो जाती है और स्कूल से पिकअप करके आई थी। और जब कोतरो और शिन बाथटब से वापस आ रहे होते हैं तो कोतरो बताता है कि जो ताकि है वो आज टैक्सी से मुझे लेने आई थी। फिर बोलते हो तुमको टैक्सी से लेने आई थी। और फिर हमें दिखाया था कि अपना जो शिन होता है वो उसी के बाद ताकि घर चला जाता है और बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हें लास्ट मिनट में ऐसा मतलब कोतरो को ले जाने के लिए बोला, मतलब लेके आने के लिए बोला। और फिर वो बोलता है कि यार तुम्हें बच्चों से डर लगता है, मतलब कुछ एंग्जाइटी वगैरह ठीक है। तो वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला। और फिर अपना शिन बताता है कि अगर तुमको कोतरो पसंद नहीं तो उसके सामने एकदम फेयर रहना, नाटक नहीं करना कि हाँ तुम ज़बरदस्ती उसको पसंद कर रही हो, क्योंकि कोतरो को ये चीज़ पसंद नहीं आएगा। तो अपनी जो ताकि होती है वो गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि तुम जैसे मर्दों को कहाँ पता है कि हमें कितना ज़्यादा सहना पड़ता है, लोग हमें कैसे कैसे देखते हैं कि इनको वुमन हो के मतलब बच्चों को बच्चे पसंद नहीं। और फिर अपनी जो ताकि होती है वहाँ वो रोने लगती है और फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि ताकि और कोतरो जॉगिंग कर रहे थे या फिर मतलब भाग रहे होते हैं। तो वहाँ दिखाया जाता है कि अपना शिन खड़ा होकर देख रहा होता है कि ये कितनी मेहनत कर रही है अपने आप को कंफर्टेबल करने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है वो ताकि को बोलता है मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो अपने आप को बच्चों के साथ कंफर्टेबल करने की, मगर चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुमसे तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम है इससे लड़ने में। और फिर जो ताकि होती है वो भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो शिन होता है वो अपने मन में सोच रहा था कि अपना जो कोतरो है वो हमसे 5 कदम आगे की सोचता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर तभी अगले दिन के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कोतरो होता है अपना गार्बेज फेंकने आता है और ताकि उसको पोल के पीछे से देख रही होती है और बोल रही थी आज कोतरो थोड़ा अलग अलग लग रहा है। तभी शिन आया था और बोलता है हे देखो कोतरो कुछ अलग तो नहीं लग रहा।
तो अपना शिन बोलता है हाँ अलग तो लग रहा है। फिर अपना कोतरो बाहर मतलब गारबेज फेंक के वापस आ रहा है, तो बोलता है कि मैंने अपना थोड़ा वेट गेन कर लिया और मैं थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो ताकि के साथ अपना मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट करने लगता है, उसको फोबिया से ट्रेन कर रहा होता है कि हाँ तुम्हें अगली बार फोबिया ना हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तब बात बात में ही अपना जो शिन है वो कोतरो है वो शिन को बता देता है कि अब वो टिश्यूज़ नहीं खाता, वो खाना खा के इतना मोटा हुआ है, तो समझ जाओ। और फिर तभी अपने जो क्या कहते हैं ताकि होती है वो कोतरो के ये शिन के घर आती है और उसको बोलती है कि ए अभी जो भी है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता कि कोतरो टिश्यू क्यों खाता था। और फिर अपना जो शिन होता है वो बताता है कि यहाँ आने से पहले इसके जो पेरेंट्स थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे इसके साथ, तो इस जो अपना कोतरो है उसको टिश्यू खा के सर्वाइव करना पड़ा। और फिर जो अपनी ताकि होती है वो बोलती है अच्छा ऐसा है। और फिर उसकी नज़र शिन के पीछे में एक पेपर रखा रहता है, उसके ऊपर जाती है, बोलते वो क्या है, तो बोला कि ये पीटीएम पे ऐसे न्यूट्रिशन के ऊपर कुछ है। तो फिर अपनी जो ताकि होती है वो बोलती है कि मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। और फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया था जहाँ पे अपनी ताकि आ चुकी होती है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो खाना खाने बैठे होते, ढंग से खाना भी नहीं खा पा रही होती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है अपनी जो ताकि होती है वो नोटिस करती है कि यहाँ पे क्या क्या मतलब खाने के लिए दिया और कितने मतलब कैसे कैसे न्यूट्रिशंस कोतरो को मिल रहे हैं और वो इतना मोटा क्यों हो गया है। फिर वो देखते हैं यहाँ तो बहुत सारे हैं, तो इसकी वजह से कोतरो अपना मोटा हो गया है। और फिर तभी उसके कुछ दोस्त उसको आगे या कोई अपना जो जूठा होता है वो दे देता है और बोलते हैं कि तुम मेरा ये बचा हुआ खा लो प्लीज़। तो अपना कोतरो बोलता है हाँ मैं ज़रूर खा लूँगा। और फिर वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं उसको देने के लिए, 3-4 हो जाते हैं और वो जाके दे देता है। और फिर जो टीचर होती है वो बोलती है इतना मत दो वो नहीं खा पाएगा, तो वो बोलता है कि कोतरो हमें हमेशा हमारा लेफ्ट ओवर खा लेता है। और फिर वो लोग खेलने चले जाते हैं और अपना कोतरो जो है मस्त खा रहा होता है। और तभी अपनी जो ताकि होती है वो उसको कोतरो को बोलती है कि क्या तुम्हें सच में भूख लगा है अभी भी और तुम ये खा क्यों रहे हो वैसे। तो अपना कोतरो बोलता है नहीं मेरे को भूख नहीं, मेरा तो भूख कब ख़त्म हो गया है, मगर मेरे सामने अगर खाना रखा रहता है तो मैं मतलब उसको वेस्ट नहीं होने देता हूँ क्योंकि मुझे खाने की अहमियत पता है कि वो कितना ज़्यादा कीमती है। और फिर अपनी ताकि होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो बोलती हाँ तुम्हें पता होगा कि डेली मील जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या पता कल को किसी को खाना भी नसीब ना हो। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया था अपने जो कोतरो और शिन होता है दोनों वॉक कर रहे होते हैं और कहीं जा रहे होते हैं। और फिर रास्ते में कोतरो को एक रॉक दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टार जैसा होता है और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और फिर वो शिन को भी दिखा था हाँ ये देखो कितना अच्छा रॉक है और मैं इसको अपने कलेक्शन में रखूँगा। और फिर बोलते तुम्हारा कलेक्शन, तो अपना कोतरो बोलता है हाँ मेरे पास बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे रॉक्स और अलग अलग चीज़ों के कलेक्शन है जो कि मैंने अपने घर में सजा के रखे हैं। तो अपना शिन बोलता है अच्छा ऐसा क्या है। तो फिर अपना कोतरो होता है वो इसामू ताकि और शिन सबको अपने घर बुलाता है, इनवाइट करता है वो रॉक्स देखने के लिए। और फिर हमें दिखाया था वो लोग मस्त रॉक देख रहे होते हैं सब कुछ कि हाँ कैसा है और अलग अलग चीज़ें भी रहते हैं उधर देखने के लिए, तो वो देख रहे होते हैं कोतरो के घर में। और फिर तभी एक ग्लव्स होता है जो कि वो उठा के और रखता है, तो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और फिर अपना जो क्या कहते हैं ताकि होती है वो बोलती है कि तुम्हें ये ग्लव्स फेंक देने चाहिए। तो अपना कोतरो बोलता है नहीं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो मुझे ये रखना ही पड़ेगा। और फिर तभी अपनी जो ताकि होती है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है अगर तुम अभी नहीं फेंकोगे तो मैं इसको फेंक दूँ, जल्दी हाथ में दो मेरे और फेंक दो इसको। और फिर वो जोर से चिल्ला के बोलती फेंक दो उसे। और फिर हमें ताकि का पास दिखाया था जहाँ पे कि उसकी मॉम उसको कपड़े पहना रही थी मगर ग्लव्स पहन के। और फिर अपनी जो ताकि होती है वो अपने रूम में जा रही होती है सोने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा और ताकि की मॉम बात कर रही होती है कि तुम हमेशा उसको कपड़े पहनाने के वक्त ग्लव्स क्यों पहनती हो। तो उसकी मॉम बताती है कि मुझे फील नहीं होता उसको टच करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। और फिर उसकी मॉम बोलती है कि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है मगर मेरे को फील ही नहीं होता कि हाँ मैं उसको टच करूँ और मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो रही थी उसको अगर छूँगी तो। और फिर अपने जो कोतरो होता है तभी वहाँ पे बोलता है कि माफ़ करना ताकि मैं इसको नहीं फेंक सकता क्योंकि यही इसी से मेरी मॉम जो है मेरे को कपड़े पहनाती थी, मेरी कंघी करती थी, तो यही एक ज़रिया है जिसकी वजह से मॉम मेरे को छू पाती थी, तो मैं इसको नहीं फेंक सकता। और फिर ताकि उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ऐसा करती थी मगर फिर भी तुम उनको लव करते हो।
तो अपना कोतरो बोलते हैं ऑफ कोर्स। और फिर हमें दिखाया था अपने ताके और बाकी सब होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ताके के साथ क्या क्या हुआ था, मतलब जब वो छोटी थी उसकी मॉम उसको छूना नहीं चाहती थी। तो कोतरो बोलता है कि भले तुम्हारे लिए ये पेनफुल मेमोरी होगा मगर उसके लिए बस यही एक चीज़ बाकी है उसकी मॉम का, जो कि वो अपने आप से लगा के रखता है, उससे प्यार करता है। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया है जहाँ पे हम अपना कोतरो फुटबॉल खेल रहा होता है। और फिर हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अपना जो कोतरो होता है वो बाथटब में शिन को बता रहा होता है कि उसने सॉकर टीम ज्वाइन किया, मतलब फुटबॉल प्रैक्टिस करता है अब वो। तो वो बताता है कि तुम इतने छोटे हो, तुम्हें फुटबॉल खेलना भी आता है? तो बोलते हैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो मुझे सिखा सकते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अपना कोतरो दोस्त के साथ सीख रहा होता है और वो बोलता है कि अपने थाई के ऊपर बॉल रख के ड्रिबल करो। और फिर अपना कोतरो बोलता है समझ गया, और फिर वो जोर से बॉल अपने थाई पर डालता है और वो बॉल उड़ के उसके मुंह पे लग जाता है। और फिर अपना जो वहाँ पे एक सर आ जाता है और वो बोलता है कि हे प्रैक्टिस खत्म हो गया, जाओ अब यहाँ से। और फिर सीन कट होता है, हमें अगले कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कोतरो और उनकी टीम का मैच होता है और वो लोग फुटबॉल खेले थे और कोतरो की टीम से एक गोल हो जाता है। और अपना कोतरो बोलता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की ना मतलब गोल करने में। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुमने क्या हेल्प की? वो बोला कि तुमने तुमको बोला था बॉल से दूर रहने के लिए। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर अपना कोतरो बोलता है अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो उसका दोस्त बोलता है जहाँ पे भी तुम्हें जाना है। और फिर हमें दिखाया था अपना जो लड़का होता है हीरे जिसका नाम होता है, वो फुटबॉल खेल रहा होता है और वो खेलते खेलते उसके अचानक कुछ तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा होता है। और फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया था जहाँ पे उसके पापा मम्मी उसको डांट रहे होते हैं कि वो उसकी बात नहीं सुनता है और वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता है। और फिर जो अपना हीरे होता है वो कांप रहा होता है और अपना कोतरो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जब मेरे को भी बैड मेमोरीज आती थी तब मेरे दोस्त मेरे को ऐसे करता था और मैं ठीक हो जाता, तुम भी ठीक हो जाओगे। और फिर हमें दिखाया जाए अपना जो हीरो होता है वो उसको उससे चिढ़ के भाग जाता है और बोलता है कि मेरा पीछा मत करो, मुझसे दूर हट जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो कोतरो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। और फिर हीरे के पास बॉल आता है और वो गोल मारने की कोशिश करता है मगर गोलकीपर बॉल बचा लेता है। और फिर वो बॉल जब बाउंस होकर कोतरो के मुंह पे लगता है और वो बॉल गोल हो जाता है और अपना कोतरो बोलता है देखा मैंने गोल कर दिया। और फिर यहीं पे ये प्यारा सा एपिसोड खत्म होता है।